हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं दीक्षा एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इनकी पहचान क्या होती है, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सारा कुछ आज हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पहचान आती है, इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द होंगे, वो कौन से टेंस होंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे। कौन से टेंस होंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, ये जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे लास्ट में, तो वो कौन से टेंस होंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे। जैसे कि रूल फर्स्ट आता है, आई और वी के साथ शैल भी लगाते हैं। अभी हमने फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस देखे थे, उसमें क्या लगा रहे थे? हम आई और वी के साथ शैल लगा रहे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे? आई और बी के साथ शैल भी लगा देंगे। क्या लगाएंगे? शैल बी, आई और बी के साथ, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। सिंपल फ्यूचर में क्या कर रहे थे? हम आई और बी के साथ शैल लगा रहे थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या करेंगे? हम आई और बी के साथ शैल भी लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैंने इसके रूल लिखने के बाद स्ट्रक्चर भी लिख दिया ताकि आपको और अच्छे से आसानी हो जाए पढ़ने में। तो सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस तरह से हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। रूल सेकंड आता है, नेगेटिव सेंटेंस में विल और शैल के बाद नॉट लगा देते हैं। अगर वाक्य में नहीं आ जाता है तो हम क्या करेंगे? विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल का भी स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने। इससे सब्जेक्ट प्लस विल और शैल लगाने के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट आता है, मैं अपना पाठ याद कर रहा होऊंगा, तो इसके लास्ट में क्या आएगा? रहा होऊंगा। इससे हम पहचान लेंगे कि हमारा टेंस कौन सा है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद क्या करेंगे? हम चलो इस टेंस को कंप्लीट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या था? इसका स्ट्रक्चर था ये। सबसे पहले हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं। तो मैं के लिए हमने आई लगा दिया। ओके, उसके बाद हमने क्या बोला था? आई और वी के साथ शैल भी लगाते हैं, तो हमने आई के साथ शैल भी लगा दिया। उसके बाद क्या करना है? हमें वर्ब लिखनी है। वर्ब क्या है हमारी? याद करना। तो याद करने के लिए हमने लर्न आता है, लेकिन हमें क्या करना है? आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो हमने लर्निंग लिख दिया। और मैं के साथ अपने की इंग्लिश क्या आती है? ये ऑब्जेक्ट है हमारा अपना पार्ट। मैं के साथ अपने की इंग्लिश आती है माई, तो माई लेसन। हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हुआ। सेकंड आता है, वह एक पत्र लिख रही होगी। इसमें भी रही होगी, देखो लास्ट में रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, ये शब्द आएंगे, तो वो कौन सा टेंस होगा? हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो क्या टेंस है हमारा? वह एक पत्र लिख रही होगी। तो वह क्या है? रही होगी। लड़की है ना वह, तो शी लगा दिया। बस आई और वी के साथ शैल भी लगाना, बाकी अदर नाउन्स के साथ क्या लगाना है? हमें बिल भी लगाना है, तो बिल भी लगा दिया हमने। उसके बाद लिखने की आती है राइट, तो हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, राइटिंग हो जाएगा। और एक पत्र के लिए आ लेटर। थर्ड है, मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो मैं है आ गया, आई लगाएंगे भाई, क्योंकि आई के साथ क्या आता है? हमारा शैल आता है। लेकिन इसमें क्या आ गया? नहीं आ गया। हमने बोला था जिस वाक्य के अंत में नहीं आएगा तो विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे। ओके, हमने नॉट लगा दिया। और अब नॉट के बाद क्या लगाएंगे? वी। शैल वी के बीच में नॉट लगाएंगे, तो हमने पहले शैल लगाया, उसके बाद नॉट और वी। ओके, पढ़ने की आती है रीड। रीड में आईएनजी फॉर्म लगा दे, रीडिंग हो गया। और किसमें? कक्षा में, तो उन्हें के लिए इन और द क्लास, क्योंकि कक्षा है तो द क्लास। 5 आता है, वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो दे लगा दिया हमने। वे के लिए क्या आता है? दे। ओके, उसके बाद हमने विल लगा दिया, क्योंकि और अदर नाउन्स के साथ विल ही लगेगा, ओनली आई और वी के साथ ही शैल लगेगा। उसके बाद नॉट लगा दिया, वी लगा दिया। और पढ़ाने की क्या आती है? टीच, तो हमें आईएनजी फॉर्म लगानी है, टीचिंग हो गया। और लड़कों को, तो द बॉयज। सेंटेंस हमारा कंप्लीट। तो आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आए होंगे कि मैंने किस तरह से बताया है। तो अब इसके कौन से टेंस रह गए? हमने अफर्मेटिव करा दिए। ये जो हमारा है, ये हमारा है अफर्मेटिव का, ये हमारा अफर्मेटिव का रूल है, और ये नेगेटिव का। अब जो हमारा बचा वो बचा इंटरोगेटिव का। तो इंटरोगेटिव के काफी सारे रूल्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हुए चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके इंटरोगेटिव टेंस के साथ।